हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज हम लेके आ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटिंग। जो सबसे पहला मेरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में मैं आपको बता दूं टोटल 7 चैप्टर है और टोटल 7 चैप्टर्स में जो है पहला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, कि पार्टनरशिप में हमें पढ़ना क्या है और हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम ये देखते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। इसमें हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम इसमें एक क्राइटेरिया बना लेते हैं कि मुझे करना क्या है। जब तक मुझे ये पता नहीं रहेगा कि कोई भी, अगर हम क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो उसकी बाउंड्री फिक्स होती है कि नीचे नीचे जाएगा तो चौका जाएगा, अगर हम ऊपर ऊपर मार दिए तो 6 जाएगा। तो सबसे पहले पार्टनरशिप में यही बाउंड्री डिसाइड करते हैं कि मुझे इसमें करना क्या है। तो आइए देखिए होता क्या है पार्टनरशिप में। अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में एक होती फर्म, ठीक है, मतलब जो बिजनेस फर्म है, और उसमें होते हैं कुछ पार्टनर्स, जैसे ए हो गए, पार्टनर बी हो गए, पार्टनर सी हो गए। मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें अगर मिनिमम पार्टनर की रिक्वायरमेंट है ना वो 2 है, और जो मैक्सिमम लेंथ है ना वो पार्टनर्स की वो 50। कितने हो सकते हैं? 50। तो थोड़े थोड़े हम थ्योरी भी इसमें कवर करते चलेंगे। इसमें होता क्या है कि पार्टनर लगाते हैं पैसा। क्या क्या चीज़ पार्टनर करते हैं? पार्टनर इससे पैसा लगाते हैं। तो पार्टनर इसमें जो पैसा लगा रहे हैं ना वो 2 तरीके से पैसा लगा रहे हैं। एक तो उनका बिजनेस है जिसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल, जिसको हम क्या नाम दे देते हैं? कैपिटल। दूसरा, पार्टनर लोन भी देते हैं फर्म को। क्या देते हैं? पार्टनर लोन। उसमें भी फर्म के पास पैसा, दोनों केस में फर्म के पास पैसा आता है। और पार्टनर क्या कर रहे हैं? पार्टनर दूसरी चीज क्या कर रहे हैं? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सर्विसेज। उस सर्विसेज के लिए हमने 2 चीजें चुन के रखी है, एक जिसको हम सैलरी बोलते हैं और एक जिसको हम बोलते हैं कमीशन। सैलरी क्या होती है? फिक्स्ड होती है। सैलरी क्या होती है? फिक्स्ड होती है कि आपको पर मंथ पर क्वार्टर इतनी जाएगी। लेकिन कमीशन जो होता है वो फर्म के सेल पे डिपेंड करता है कि जितना आप बेचोगे उसमें से हम हिस्सा लेंगे। ये प्रॉफिट में होता है कि जितना आप प्रॉफिट कमाओगे उसमें से हम हिस्सा लेंगे। इसका मतलब जो ये सर्विस दे रहे होते हैं अपनी, जो ये काम, सर्विस का मतलब क्या होता है? सर्विस का मतलब होता है आप किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हो। जो पार्टनर्स हैं इनमें से कोई पार्टनर होंगे जो फर्म के लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो उस केस में कोई कोई पार्टनर सैलरी लेते हैं और कोई कोई कमीशन लेते हैं। और क्या देते हैं? पार्टनर यहाँ पे सर्विसेज दे दिए, पार्टनर यहाँ पे पैसा दे दिए, ठीक है। इसके बाद फर्म भी ऐसा काम करती है कि फर्म भी इनको कुछ पैसे देती है जिसको वो ड्राइंग बोलती है। क्या बोलती है? ड्राइंग्स। मतलब फर्म भी इनको पैसे देती है, मतलब फर्म से निकाल लेते। तो किस तरीके से निकालते हैं? अगर वो पैसा निकाल रहे हैं अपने ही उससे कैपिटल से तो हम उसको ड्राइंग्स बोल देते हैं। और अगर कभी कभी फर्म क्या देती है? इनको लोन दे देती है फर्म, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे ड्राइंग्स और लोन की बात हो गई जो फर्म देती है। अब इनके बीच में हो क्या रहा है आप देखो। हम इसकी अकाउंटिंग अलग करते हैं। हम अकाउंटिंग हमेशा किसकी करते हैं? फर्म की। हम कभी भी पार्टनर्स के लिए अकाउंट नहीं करते। पार्टनर से हमें मतलब नहीं, पार्टनर तो खुद अपना अकाउंट बना लेंगे। फर्म के लिए अकाउंटिंग करते हैं और ये मान के करते हैं कि फर्म अलग है और ये पार्टनर अलग है, जिसका एक कॉन्सेप्ट है हमारी 11th में भी, जिसको हम बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसको? सेपरेट लीगल एंटिटी। आपका जो चैप्टर है ना पूरा, ये इसी टॉपिक पे घूमता रहेगा। ये जितनी भी चीजें मैंने यहां पे बता दी आपको, इसी पे पूरा चैप्टर घूमता रहे। और कैसे घूम रहा है आइए इसका नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि किस तरीके से चैप्टर चल रहे हैं और हमें करना क्या है। चलिए मैं सबसे पहले फर्म की बात करता हूं। और फर्म में पार्टनर लगा रहे हैं पैसे। 1 पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं ये सब फर्म में क्या लगा रहे हैं? पैसे लगा रहे हैं। जब ये फर्म में पैसे लगाते हैं, ध्यान देना, जैसे मान लीजिए एक ने लगाया 5 लाख, किसी ने लगाया 3 लाख और एक ने लगाया 2 लाख, ठीक है। अब फर्म का क्या है? फर्म ने पैसे लिए, फर्म को तो पैसे मिल गए। फर्म क्या करेगी? क्या फर्म ने इनको कुछ दिया? बिजनेस का रूल होता है कि अगर बिजनेस ने कुछ लिया है तो बिजनेस को कुछ देना पड़ेगा, नहीं दिया तो फर्म ने इनका नेम लिखे और उसी नेम के लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या? कैपिटल। क्या वर्ड यूज किया जाता है? कैपिटल। अब फर्म क्या कर रही है? इन सभी पैसे का यूज भी कर रही है। तो जब हम किसी के पैसे का यूज करते हैं तो उसके लिए मुझे कुछ चार्जेस पेड करने पड़ते हैं, जिसको यहां पे बोला जाता है IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोला जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया। अगर फर्म लोन दे रही है, अगर फर्म क्या दे रही है? लोन दे रही है, तो देखिए हम यहां पे लिखते हैं ये फर्म है और यहां पे कौन है? पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स ने फर्म को क्या दे दिया? लोन दे दिया। अब ये लोन का पैसा कौन यूज कर रहा है? फर्म। तो फर्म को वो चार्जेस पेड करने पड़ेंगे
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसका मतलब डायरेक्टली कब हुआ, आप ये देख रहे हो इंटरेस्ट तभी आता है जब हम किसी के पैसे का यूज करते हैं, जब हम किसी के पैसे का यूज करते हैं तो इंटरेस्ट, चाहे वो IOL हो, चाहे वो IOC हो, चाहे वो IOD हो। IOD का मतलब जब फर्म इनको देती है पैसे, मतलब ये पैसे निकाल के ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। अब पैसे को यूज कौन कर रहा है, पार्टनर यूज कर रहे हैं, तो अब पार्टनर फर्म को यहां पे क्या देंगे, इंटरेस्ट। ये सारी चीजें एक तरीके से निकलती है और एक ही तरीके से समझो, इसमें कोई अलग तरीके बहुत सारे नहीं हैं, बस मैं आपको सिचुएशन बताता हूं कब आपको किस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये अगर हो रहा है तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और ये किस पे डिपेंड करता है, पैसे के यूज पे। देखिए आप ही बताइए, हमारा जो अकाउंट बनता है हमेशा वो बनता है 1 अप्रैल से लेके अप टू 31 मार्च, ना इसके आगे डेट जाती है और ना इसके पीछे कोई डेट आती है। ठीक है, मतलब हमें जो भी साल काम करना है उस डेट के अंदर करना है। हमें ये देखना है कि जो लोन आ रहा है, जो कैपिटल आ रही है, जो ड्राइंग हो रही है, वो कब हो रही है। क्यों, अगर मान लीजिए मैंने 1 अप्रैल को ना लेके पैसे लिए 1 जून को, अगर फर्म के पास पैसे कब आए, 1 जून को, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या फर्म, तुम ही सोचो, अगर किसी से 1 जून को पैसे लिए हो तो क्या मई का उसको इंटरेस्ट दोगे कभी, नहीं, क्योंकि मई में तो यूज ही नहीं किया, पैसे थे ही नहीं उसके हमारे पास। तो जून से स्टार्ट करेंगे। जून में यूज किए क्या, यस जून में किए, जुलाई में भी किए, अगस्त में भी किए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने मंथ्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने मंथ्स हो गए, 10 मंथ्स हो गए। इसका मतलब ये जो टाइम पीरियड वो 12 मंथ्स का है, लेकिन हमने केवल पैसे का यूज कब किया, 10 मंथ्स। तो आओ इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होता है। इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले चाहिए अमाउंट, जितना भी हमने लिया है, इनटू रेट चाहिए कि किस रेट से, और ये जो रेट दिया होता है वो कम पूरे ईयर का दिया होता है, इसीलिए हमें यहाँ पे करना पड़ता है मंथ, जितने मंथ हमने पैसे का यूज किया है डिवाइड बाई 12। अब यूज से ये मत कहोगे यूज सर हमने पैसे आ गए यूज कर लिया, तो ये तरीका होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। और आओ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। ए ने लोन दिया, और वो लोन किसको दिया, फर्म को 7 लाख का, और बोला हम इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे 8% पर एनम का, और जो लोन दिया था वो दिया था 1 जुलाई 2022 को। अब हमें कब तक, इसका मतलब मुझे 1 जुलाई को मिला, हम यहाँ से देखेंगे और हमारा अकाउंट कब क्लोज होता है, 31 मार्च को हम यहाँ पे बंद कर देंगे, 31 मार्च 23 और 1 जुलाई 22। अमाउंट कितना है, सबसे पहले देखो 7 लाख, इनटू रेट कितना 8/100, इनटू मंथ्स कितना है, तो हम मंथ्स में देख लेते हैं जुलाई से लेके। तो देखो या तो ऐसा करो, जुलाई के पहले अप्रैल से लेके मार्च तक कितने मंथ्स होते हैं, टोटल 12, तो जुलाई को छोड़ दो क्योंकि जुलाई में तो यूज कर रहे हो, जून आता उसके पहले मई आता, अप्रैल, 3 मंथ्स हटा दो, कितने हो गए 9/12। ये चाहे ऐसे गिन लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स हो गए, 9/12। इसको सॉल्व करके हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से सेम, अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने लिया, फर्म, यूज कौन कर रही है, फर्म, तो ये पेड कौन करेगा, फर्म। क्लियर है यहां तक, अभी केवल कैलकुलेशन देख रहे हैं। आइए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, अगर कभी क्या हुआ कि फर्म ने अगर कभी लोन दिया, किसको, पार्टनर को, बी को लोन दे दिया फर्म ने, और वो लोन दिया इन्होंने 10 लाख का, और इन्होंने लिख के दिया कि हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 10% पर एनम, और ये लोन की जो डेट है वो है 1 अगस्त 25। क्लियर, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अमाउंट लो, कितना अमाउंट है 10 लाख, रेट कितना है 10% पर एनम, 10/100 इनटू जितने मंथ्स पार्टनर ने यूज किया होगा। पार्टनर को लोन कब मिला, अगस्त में, तो पार्टनर ने, और देखो 1 अगस्त और 31 अगस्त में डिफरेंस होता है, अगर 1 अगस्त को मिल गया तो अगस्त में आप पूरा यूज कर रहे हो, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितना करोगे 8/12। सेम तरीके से किस में करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी। अब ये इन्होंने यूज किया है तो ये पेड करेंगे,
तो ध्यान दो, अगर फर्म पेड कर रही है जो चीज़, तो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, अगर फर्म उसको क्या कर रही है, पेड कर रही है। लेकिन इस केस में फर्म को वो चीज़ मिल रही है, रिसीव हो रही है, इस केस में वो चीज़ इनके लिए क्या हो गई, इनकम। तो बस दोनों ही चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी। अभी केवल हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके बाद हम सारा टॉपिक देखेंगे वन बाई वन। आइए नेक्स्ट में हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या मतलब हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का? सेम कॉन्सेप्ट। देखिए कैपिटल तो हमेशा चलती रहती है फर्म में, तो 1 अप्रैल और यहाँ पे डेट कब लो, 31 मार्च को। कभी कभी क्या होता है, पार्टनर बहुत सारी एक्टिविटी करता है, यहाँ उसकी कैपिटल पहले से ही है, कभी कभी बीच में वो एडिशनल कैपिटल लगा देते हैं, ठीक है। कभी कभी वो पैसे क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं पैसे। अब इस केसेस में हमें कैसे पता करना है कि हम कैसे लगाएं? यही 3 केस होते हैं, या तो वो कैपिटल स्टार्टिंग में देखेंगे, फिर वो बीच में कुछ कैपिटल एडिशनल कैपिटल और इंट्रोड्यूस कर देते, लगा देते, और कभी कभी वो पैसे को क्या कर लेते, विड्रॉ कर लेते। अब देखो 2-3 एक्टिविटी हो रही है पूरे साल के अंदर, तो एक ही साल में हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम 1 बाई 1 करेंगे। पहले आप देखो, पहले जो इनकी कैपिटल थी, हम एग्जाम्पल ले लेते, वो थी 5 लाख। जब इन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई वो कितनी थी, 2 लाख। इन्होंने विड्रॉ किया कितना, 1 लाख। हम सबकी एक डेट ले लेते हैं, डेट दी रहे क्वेश्चन में, ये तो 1 अप्रैल की डेट है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 31 जुलाई, और यहाँ पे ले लेते हैं 30 नवंबर। क्लियर? अब आपको क्या करना है, अलग अलग निकालो। पहली बार जब इसने पैसे लगाए तो कितना अमाउंट लगाया था, 5 लाख। क्लियर है? इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम, तो हम क्या करेंगे 8/100 इनटू, जब पहली बार देखो तो अप्रैल में था, कब तक, मार्च तक, कितने महीने हुए, 12/12। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं। दूसरा करेंगे 2 लाख, 2 लाख इंटू 8/100, कितने मंथ्स यूज किया, तो देखो 31 जुलाई, तो क्या जुलाई में यूज कर पाए होंगे, नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो गए, तो करेंगे 8/12। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पैसे किसने लिए थे, फर्म ने, तो फर्म ये चीज़ देगी और ये भी देगी, तो ये दोनों अमाउंट को क्या कर देना है, प्लस। क्लियर? अब विड्रॉ का मतलब क्या हुआ, विड्रॉ का मतलब हुआ इस बार पार्टनर ने पैसे ले गए, अब वो पार्टनर देंगे तो कितना देंगे, तो देखो यहां पे हम करेंगे 1 लाख इंटू 8/100, और पार्टनर कितने मंथ्स का देंगे, पार्टनर कब ले गए, 30 नवंबर को, तो नवंबर का तो देंगे ही नहीं क्योंकि वो 30 नवंबर को ले गए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 मंथ्स का, तो 4/12। तो यहाँ पे जैसे ही कैलकुलेट करेंगे ये वाला अमाउंट, इसको माइनस कर देंगे। क्यों, देखो ये फर्म को देना है और ये फर्म को लेना है, तो जब फर्म ये दोनों चीज देगी और ये लेगी, तो ये वाली चीज माइनस करके जितना टोटल आएगा ये आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। क्लियर है यहां तक? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन लोन भी मैंने बता दिया। दूसरी चीज, इसमें ट्विस्ट क्या आता है ये भी देख लेते, क्या चेंजेस करते। क्वेश्चन में बहुत सारा दिमाग लगाया जाता है। कैसे? हम अकाउंट कब बनाते हैं, 1 अप्रैल से, और कब तक का बनाते हैं, 31 मार्च। अब ध्यान दो, अब आपको इस डेट की कभी कभी कैपिटल दे देंगे, वो 31 मार्च की इस डेट की कैपिटल दे देंगे। आप मुझे बताओ, अगर आप होते और आपको एकदम लास्ट में दिया जाता पैसे, तो क्या आप इधर किसी भी डेट में किसी भी मंथ का इंटरेस्ट देते कि नहीं देते? सीधे सीधे सिंपल, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का पूरा हिसाब लगाना है, अगर 31 मार्च को मैं आपको पैसे दे के उसी दिन आपसे पूछूं, बोलूं कि साल का इंटरेस्ट दो, आप कभी दोगे? आप तो बोलोगे सर मैंने तो यूज ही नहीं किया कभी इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कैपिटल दी है तो इस पे इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट ही नहीं किया जाएगा। तो फिर करें क्या? तो होता क्या है कि इसकी यहां भी, क्योंकि कैपिटल ऐसी चीज होती है जो हमेशा फर्म में रहती है, तो हमें क्या करना है, इस कैपिटल से यहां कैपिटल पे आना है। कहां से? इस कैपिटल से यहां। तो आएंगे कैसे? तो जैसे हम यहां से वहां गए थे वैसे ही उल्टा यहां से यहां आएंगे। तो गए कैसे थे? देखिए यहां पे 1 अप्रैल को मेरी कुछ कैपिटल रही होगी, मैंने कुछ और लगा दिया जिसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल, तो वो हम क्या कर देते हैं, प्लस। ठीक है, फिर उसमें से साल का कुछ प्रॉफिट भी मिल गया होगा हमें, वो भी कर देते हैं प्लस। फिर पार्टनर ने कुछ ड्राइंग कर ली तो वो कर देते हैं माइनस, क्योंकि वो पैसा निकाल के लिए, इस तब जाके हम कहाँ पहुंचते हैं,
अपनी क्लोजिंग कैपिटल पे। तो अगर कभी क्लोजिंग कैपिटल दिया और ये सब चीजें कुछ ना कुछ दी है तो हम देखो अभी सीधा जा रहे हैं तो ये प्लस और इसको माइनस करके वहां पहुंचे। अब मुझे रिवर्स आना है, रिवर्स गियर लगाना है, तो हम करेंगे क्या, हम यहीं पे यहां से रिवर्स आना, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी प्लस, ये वाली चीज क्या कर देंगे हम प्लस, ये करेंगे माइनस, ये करेंगे माइनस, तब जाके हमें क्या मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। फिर हम इस पे क्या इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट स्टार्टिंग के कैपिटल पे करते हैं, कभी क्लोजिंग पे। अगर हमें कोई इस दिन पैसा देगा तो हम तो इसको बिल्कुल कभी इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर इस दिन मुझे पता चल जाए कि उसने इस दिन कितना पैसा मुझे दिया था तो हम उसे पूरे साल का इंटरेस्ट दे देंगे। तो आपको भी यही करना है, जब हम क्वेश्चन पे आएंगे तो हम इस तरीके से करेंगे। कितना, तो चलिए आज के लिए जो मैंने इस टॉपिक में आपको समझाया इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे और भी कैलकुलेशंस की। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मुझे इस फंडामेंटल में क्या क्या अकाउंट बनाने, जर्नल एंट्री कैसे बनानी है और स्टेटमेंट कैसे देने। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।